आज हम आपको आसन का और प्राणायाम का केवल क्रम बताएंगे और क्रम से संबंधित कुछ आसन ऐसे बताएंगे जिससे हमारी पेडू और पित्ताशय, आमाशय अच्छी तरीके से प्रभावित हो, छोटी आंत बड़ी आंत की मसाज हो। जिनको पाचन क्रिया में समस्या आ रही हो उनको पाचन क्रिया उनकी ठीक तरीके से हो। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, उनका आंतरिक इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो अपने से एक्टिवेट होकर के उनकी अधिक भूख को कम करें। और जो लोग कम खाते हैं उनके इंटरनल पार्ट्स एक्टिव होकर के उनकी मसाज होकर के उनकी भूख को बढ़ाएं। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा होता है। आप करके देखिए, ऐसा होगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी हम बताते हैं। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करने के लिए कपालभाति ऐसे कर लीजिए कम से कम 5 मिनट तक। फिर उसके बाद में देखिए वस्त्रिका कर लीजिए। कर लीजिए 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 4 मिनट कर लो, अपने हिसाब से आप रूटीन इसको बनाइए। इसके बाद में वस्त्रिका दूसरा कॉपी कर लीजिए। ये कर लीजिए। ये आपकी देखिए जितना आप कर सकते हो उतना कर लीजिए, क्योंकि ये सेट आपको करना है। बॉडी आपको अपनी वार्म अप करने के लिए हमें क्या क्या करना है उस प्रकार से आप स्वयं देखिए, लेकिन ये केवल आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ में दूसरा देखिए, ये देखिए सेट करो कैसे करेंगे। देखिए एक तरफ से ही लेंगे, एक तरफ से ही निकालेंगे, क्योंकि आपके जो बाएं तरफ का ब्रेन है, दाहिने तरफ का ब्रेन है, दोनों के अलग अलग एक्टिविटीज है। बाएं तरफ से जब आप करेंगे तो दाहिने भाग आपका एक्टिव होगा, दाहिने तरफ से करेंगे तो बायां ब्रेन आपका एक्टिव होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये होगा, देखिए ये हो गया, बहुत सरल है। अब इसी के साथ साथ में यदि आप करना चाहते हैं और बॉडी आपकी अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी होगी, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा बन गया होगा इतनी देर में। अब ये करने के बाद में अब सीधा सीधा हम चलते हैं कि पेडू की प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे इससे हमें राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ में जो हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम्स होती है, प्रायः हो जाती है, चाहे माताएं बहनें हों और चाहे हमारे भाई बंधु हों, ये प्रॉब्लम्स हो जाती। कई प्रॉब्लम्स मूत्रा से संबंधित हो जाती हैं और कई समस्याएं हार्निया हमें देने लगती है। और ये हमने एक दिन बताया भी था, नाभि के पास दर्द होना और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, ये समस्याएं हमारे अंदर बढ़ती हैं। और इतना ही नहीं, शुगर का बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ब्लॉकेज होने लगना, ब्रेन की प्रॉब्लम होना, सोच विचारों की प्रॉब्लम होना, किसी के अंदर बहुत सारी बातें बार बार वही घूम घूम करके आती रहती हैं, वो निकालना चाहते लेकिन वो निकलती नहीं। आइए इसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम कल परसों में काफ़ी आपसे चर्चा कर चुके हैं। आप केवल हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखो पद्मासन तो आप समझते ही, देखो ये पद्मासन है, ठीक है। अब हम आज वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ करके हमको क्या करेंगे और क्या फायदा मिलेगा उसको हम देखेंगे। देखिए वज्रासन का मतलब कि हम इस प्रकार से बैठेंगे। हम दोनों पोज आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हम ऐसे बैठ गए और बैठने के बाद इसमें भी मेरुदंड सीधा रहेगा। हम आपको बैक साइड से भी दिखाएंगे कि हम कैसे बैठे हुए हैं, वो भी आप देखेंगे। जो हमारा ये बैठने का तरीका है, पीछे से आप देखिए, जो हमारा ये बैठने का तरीका है उसमें पंजे आपस में मिले हुए या एक दूसरे पर चढ़े हुए, और बिल्कुल हम बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। अगर किसी से बैठा नहीं जाता है तो हम एक तरीका आपको बताएंगे। हमारे पास वो देखिए यहाँ पर साधन नहीं, अगर हुआ तो अभी हम बताएंगे आपको। एक कोई कपड़ा गोल बनाकर उसका रोल बना करके आप यहाँ रख लीजिए।
और यहाँ रखने के बाद आप इतने बैठिए और इतने बने रहिए, आपको पूरा लाभ होगा। ठीक है, आपकी ये जो मांसपेशियां हैं थाई की, आपकी जो मांसपेशियां पिंडली की हैं, ये सारी की सारी प्रभावित होंगी। देखिए हम आपको बैठ के अभी दिखाते हैं, एक हम वो यहाँ पर एक रोल करके लगाते हैं, एक रोल दे देना हमको बना के कपड़े का। देखिए अभी हम ये रोल बना रहे हैं और रोल बनाकर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं आपको मांसपेशियों को अच्छी तरीके से करने के लिए। देखिए ये देखिए हमने ये रख लिया क्योंकि हम बैठ नहीं पाते, हमें दिक्कत हो रही। अब हम देखिए इतने तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत, पूरा लाभ आपको मिलेगा। और इससे आपको एक लाभ क्या होगा, जो आपकी थाई की मांसपेशियां हैं, थाई का जो नर्व सिस्टम है और आपकी पिंडली का जो ये नर्व सिस्टम है, जो माताएं बहनें बहुत परेशान रहती हैं, दर्द होता है, पटकन होती है, परेशान, अब इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपके इन थाई की मांसपेशियों की बहुत भयंकर मसाज होगी। देखिए ऐसे बैठने से, लेकिन बहुत देर तक नहीं बैठना है, जितनी देर तक सहन कर सकते हैं आप बैठ के आराम से। देखिए कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी मांसपेशियां ये खुलने लगेंगी, आपकी जो नर्व सिस्टम है वो खुलने लगेगा। अब धीरे धीरे आप कहाँ तक आने लगेंगे, ये आने लगेंगे, ये। अब आप ऐसे बैठ के, शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब ऐसे बैठने के बाद अब लाभ क्या, हम बैठे हुए हैं, आपकी पाचन क्रिया की जो जठराग्नि है, मतलब जो भोजन को ठीक तरीके से जो पचाती है, वो जठराग्नि आपका अच्छी काम करने लगेगी। पहली बात, पाचन क्रिया में फर्क पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। पाचन क्रिया में भोजन हमने किया तो कोशिश करो थोड़ी देर तक हम ऐसे बैठेंगे, इस प्रकार से भोजन करने पर आपका सिस्टम जठराग्नि प्रदीप्त होगी, यानी उद्दीप्त होगी, यानी तेज होगी, उसका जो घर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन भोजन करने के बाद या तो थोड़ा चल करके आओ, उसके बाद में जब भी आप शयन करते लेटते हैं तो हमेशा बाएं करवट होकर के लेटेंगे, हमेशा बाएं करवट होकर के लेटेंगे और आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। दूसरी बात, जिन लोगों को प्रॉब्लम लगी गैस्ट्रिक की वायु बहुत ज्यादा घूमती नहीं है, आवागमन नहीं होता है, उसके लिए भी ये आसन बाएं करवट से लेटना और वज्रासन में बैठना बहुत लाभकारी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी वज्रासन में मंडूक आसन को और हम कर दें, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स, हार्निया की प्रॉब्लम्स, पाइल्स की प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, पित्ताशय जो जिनका पित्त ठीक काम नहीं कर रहा है, हमने वो एक दिन बताया था आपको, जिनका पित्ताशय ठीक काम नहीं करता है, उनके मल में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए कभी कभी आपने ये देखा होगा, बहुत से भाई बंधु ऐसे होते हैं कि जब मूत्र त्याग करते हैं तो मूत्र त्याग करते हुए उनके मूत्र में बहुत ज्यादा बदबू आती, बहुत आती है। एक बार कोई पेशाब होकर के आ जाए तो उसमें आप अंदर जाइए तो बहुत ज्यादा बदबू महसूस होगी। इनमें सब में आपको सुधार इससे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मंडूकासन, और मंडूकासन के साथ साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने को मेंटेन करना है। इसमें देखिए, हाथों को लगाना चाहे लगा ले, या पहले सांस को ले और निकालें। देखिए निकाल दो, पेट अंदर जाने दो और धीरे से आगे आइए जितना आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा, तो नहीं हो पा रहा, ये बात सच है। कितना हो पा रहा उतने में ही फायदा मिले, क्योंकि लोग कहते हैं मिलेगा कैसे फायदा, ऐसे मिलेगा आपके प्रेशर जो है मांसपेशियों पर, प्रेशर आपकी नाड़ियों पर, प्रेशर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर, प्रेशर आपकी मेरुदंड के ऊपर और आपके तीनों रीजन के ऊपर जो पड़ रहा है वो बराबर है। चाहे आप इतना झुक पाओ तो भी वही प्रेशर, और चाहे आप इतना झुक जाओ तो भी वही प्रेशर, और चाहे आप सिर को जमीन में मिला दो तो भी वही प्रेशर, प्रेशर वही सेम है, इतने पर वही प्रेशर है। भाई आपका जो सिस्टम है शरीर का वो आपका अलाउ नहीं करता जाने के लिए नीचे, लेकिन कम से कम आप जा तो रहे तो प्रेशर आ रहा है, तो फायदा आपको मिलेगा। आप पहली बात तो ये मन से निकाल दीजिए।
तो हम धीरे से, बहुत धीरे से झुकेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, जिनको त्रिकास्ती का दर्द है, कमर का दर्द है, वो आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको लंबर रीजन की प्रॉब्लम्स है, डोर्सल रीजन की प्रॉब्लम्स है, वो भी आगे नहीं झुकेंगे। वो मात्र अपने को इतना टाइट करके इतना रखेंगे। आइए हम थोड़ा चलते हैं आगे। हमने जो है सीधा पहले हाथों को आगे ले जाएंगे। देखिए ये हाथों को ले गए और ले जाकर के हमने कहा, देखो कोनी एल्बो हमने रख दिया और आगे, और पीछे हम हिप एड़ियों के ऊपर रखेंगे और आराम से नीचे जाएंगे। देखिए फिर उठेंगे, 3 बार सांस लेंगे, फिर उसी पोजीशन में हम जाएंगे। देखिए सांस को निकालते हुए आगे को जाएंगे, पेट अंदर को दबाते हुए, और हम जाएंगे। देखिए इस आसन से, वज्रासन से हमने मंडूकासन किया। मंडूकासन की एक कॉपी हमने ये बताई, अभी हम और बताएंगे। इसमें पहुंचते ही आपका क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों प्रभावित होंगी। उसके बाद में जो ये तिल्ली क्षेत्र होता है, ठीक आपकी ये पसली से नीचे तिल्ली क्षेत्र होता है, बच्चों का है, युवक में है, हमारी माताएं बहनों को भी इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। तिल्ली अगर बढ़ने लगती है तो दर्द होने लगता है, इसका मसाज होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात कि जो में एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, और एसिडिटी की बहुत साधारण जानकारी है, बहुत सीधी सी जानकारी है कि इस भाग पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दुख 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 जैसा करता, हाथ रखो, पता है यहाँ पर जलन महसूस होती है, ज़्यादा जलन महसूस होने लगती है, समझो एसिडिटी है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को इतनी तेजी से अंदर से आता है। मैंने तो एक व्यक्ति ने बताया, रात में सोते हुए क्या होता है, एकदम वो जैसे डकार आती है ना, तो खट्टी खट्टी डकार आ जाती है, पूरा मुंह पूरा नाक भर जाती है और बेचैनी हो जाती है। ऐसा भी होता है एसिडिटी में, किसी कारण बस आपने कुछ खा लिया शाम को ऐसा, जो कि वो पाचन क्रिया ठीक नहीं हुई, वो एसिडिटी में बदल गई, वो आपको एकदम मुंह भर जाता है, रात को एकदम पूरा में मिर्च लग जाती है, ऐसा लग जाता है, बता रहे थे। तो ये इस प्रॉब्लम से भी छूटने के लिए, हमें पित्ताशय को अच्छा बनाने के लिए, हमें वात पित्त कफ तीनों को सहित करने के लिए, बॉडी के मुताबिक बनाने के लिए हमें ये आसन बहुत लाभकारी है। देखिए आराम से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम इसी को रिपीट करते हैं। आप जितना कर सकते हो उतना ही करिए, ठीक है। हमसे झुका ही नहीं जाता है, हमसे इतना होता है तो हम इतना ही करेंगे। देखिए, और हमसे अगर होता है पूरा तो यहाँ तक करें, नहीं जहाँ तक होता है वहाँ तक करेंगे। अगर होता है एल्बो को पास जमीन पर, और नासिका को हम भूमि पर लगाएंगे। देखिए फिर आराम से हम आए। अब हम इसी में आपको बताना चाहेंगे कि इसी आसन में, वज्रासन में, सुप्त वज्र आसन, सुप्त वज्रासन हम करेंगे। सुप्त वज्रासन के बहुत विचित्र लाभ होंगे, आपको हम ये बताना चाहते हैं क्या होंगे उसमें, आप समझें। सुप्त वज्रासन में, सुप्त वज्रासन में आप जब तक अच्छी तरीके से आपने सीखा नहीं है, आपने अभ्यास किया नहीं है, आपकी मांसपेशियां खुली नहीं है, तब तक आप इसको ठीक तरीके से ऐसे मत करिए। ये आप ख्याल रखिए, आपको नहीं करना, आपको केवल अभ्यास करना है। आपको जैसे अब हम इस पोजीशन में हैं, हम सुप्त वज्रासन में जाएंगे तो एकदम मत जाइए, पहले आप इतने जाइए, अच्छा इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो आप ऐसा करो, इतने जाइए। देखिए इतने, पहले एक पर अभ्यास करो, एक हाथ पर अभ्यास करो। इससे भी आपकी जो मसाज है उदर क्षेत्र की, छाती की, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, मलाशय, मूत्राशय, हार्निया आदि जो सिस्टम है उसको स्वस्थ करने के लिए है। देखिए ऐसे हो जाइए, ये आपका
और अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से चले जाइए। देखिए घुटने जमीन पर सटे हों और कंधे आपके जमीन पर सटे हों, गर्दन जमीन पर सटी हो, ये आपका हो गया सुप्त वज्र आसन। और हम आराम से जब निकालेंगे एक पैर ऐसे निकाल देंगे, देखिए ये चला गया और एक पैर हमारा ये चला गया। इस प्रकार से हमने इस आसन को किया। तो इस आसन को करने में हमें लाभ क्या होगा, आप ध्यान रखिए। सुप्त वज्रासन में जो हमारा त्रिकास्थ है वो ठीक तरीके से प्रभावित हो रहा है, हमें बहुत लाभ मिलेगा। और इसमें जो हमारी नर्व सिस्टम है वो प्रभावित हो रही है, थाई के जो जॉइंट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और इससे हमारे पाइल्स की भी समस्या में समाधान हमारा होगा। मूत्राशय से संबंधित आप बड़ा अचंभा मानोगे, बहुत से लोगों को समस्या ऐसी हो जाती है जब मूत्र का त्याग करते हैं तो मूत्र का त्याग हो नहीं पाता है, वो धीरे धीरे होता है। या तो कोई ब्लॉकेज है कहीं पर, या तो डॉक्टर का विचार विमर्श है, अथवा कोई और समस्या हो रही है। तो कभी कभी तो कई बार में कर पाते हैं। इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको मूत्र त्याग में खुल करके होने लगेगा। आप ध्यान रखिए, करेंगे बहुत सावधानी से इसको। हम जैसे ही हमने सुप्त वज्रासन किया तो सुप्त वज्रासन में आप ये देखिए कि आपके यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र बहुत अच्छी तरह प्रभावित हुआ। पित्ताशय ने बहुत अच्छा काम किया, छोटी आंत बड़ी आंत की खूब इसमें अच्छी तरीके से मसाज हुई। अब हम ये वज्र आसन में ही आपको उसी से जुड़ा हुआ एक आसन बताना चाहते हैं, उस पे आप ध्यान देंगे। देखिए हम इन पैरों को, पंजों को देखिए, दाएं बाएं हमने मोड़ा है और दाएं बाएं मोड़ करके हम बैठे, जैसे कुक्कुट आसन भी इसको हम बोल सकते हैं। देखिए अब आप कहोगे ऐसे हम कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे करने का तरीका। देखिए शायद आप देख रहे होंगे, देखने की कोशिश करेंगे पैरों के एड़ियों को। इसमें थोड़ा सा दृष्टि एक जगह पर रखने की कोशिश करेंगे। ये आसन माताओं बहनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, बहन बेटी के लिए फायदामंद है। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए अब ऐसे हम समझाना चाहेंगे। ये जो हमारा नर्व सिस्टम है, जो ये जॉइंट सिस्टम है हमारा, कई एक चीज़ें हैं जो हम शरीर को एक्टिवेट जब नहीं करते हैं तो वो अपने स्थान वहीं पर बना लेते हैं। फिर उससे ज़्यादा ना खुलना चाहते हैं और ना वो उससे ज़्यादा आगे पीछे होना चाहते हैं। इससे हमारी होने वाली अनेकों प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा। और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप किसी से कह भी नहीं सकते, उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप जरूर करके देखिए। अब इसी से संबंधित हम आपको एक बताना चाहते हैं जिसका बिल्कुल स्पेशल तरीके से पैरालिसिस, सॉरी उससे सीधा है पाइल्स से संबंधित। उसमें हम क्या करेंगे, हम पद्मासन लगाना ही पड़ेगा उसमें। अगर नहीं लगा सकते हो तो फिर जिसमें भी लगा सकते हो उसमें करिए। देखिए ऐसे हम बैठने के बाद में हमने श्वास को पहले निकालेंगे एकदम, मतलब बॉडी गर्म है, हमारा जो वार्म अप है बॉडी। अब होने के बाद में ये जो पेट है इसको हम अंदर ले जाएंगे, जैसे सांस पूरी निकाल देंगे। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, हम ऊपर खींचेंगे। देखिए पेट ऊपर खींचा, खाली किया। खाली करने के बाद में, क्योंकि हम आपको दिखा नहीं सकते अभी, नहीं तो हम आपको पेट को दिखाते कैसे करें, लेकिन एक चीज बता सकते हैं।
अब हम जब ऐसे बैठे हुए हैं, ये हम पाइल्स का स्पेशली बता रहे, बस इससे लाभ तो बहुत ज़्यादा है। जब हमने इस प्रकार से श्वास को निकाला और निकालने के बाद फिर हम नीचे का पूरा सिस्टम ऊपर को चढ़ाएंगे। ठीक है, क्या है, मल मलाशय और मूत्राशय को ऊपर की ओर खींचेंगे। बहुत ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि दोनों चीज में आपको लाभ मिलेगा। पाइल्स में 100% लाभ मिलेगा। कोशिश करो इसको करने के लिए, भींचना है एकदम। देखिए, सांस निकाली, अब हम देखो क्या कर रहे हैं। देखिए 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 मेहनत पड़ती है इसमें, लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे, नहीं करें। ये नीचे के भाग को मैं पूरा सिकोड़ देना है और सिकोड़ करके ऊपर को चढ़ाना है। जब ये काम हम करेंगे, फिर सांस को नॉर्मल करते हुए इसको लूज करेंगे, ढीला करेंगे और फिर सिकोड़ेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर ढीला करेंगे। कम से कम 5 बार करेंगे और ये करने के बाद बहुत जल्दी आपको इसमें राहत मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो हार्निया की प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और इसमें छोटी आंत बड़ी आंत की तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है। एक आपको ये बताया। अब इसी से संबंध हम बताना फिर चाह रहे हैं इन्हीं चीजों को रिपीट करने के लिए, लेकिन अब हम बार बार बोलेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, अब हम केवल करके दिखाएंगे। अब ये पद्मासन है, तो पद्मासन में ही हम जाएंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन 2 तरीके का हम बताएंगे। एक तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको और दूसरा हल्का पड़ेगा। पहले ये टफ वाला देखिए, हम ये पद्मासन में बैठे हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहते हैं, इस पद्मासन में पानी में पद्मासन लगा करके लेट जाओ और बहुत लंबी दूर तक आप तय कर लोगे। इसमें अगर कभी पानी में फंस जाते हो तो डूबोगे नहीं। देखिए ऐसे हैं और लगा लो पद्मासन। लगाने के बाद में ये हम बिल्कुल लेट गए, छाती हमारी उभरी हुई है, तो हमारे घुटने जमीन पे सटे हुए हैं और लेटने का तरीका ये, आप पानी में लेट जाओ, चले जाओगे आराम से तैरते हुए, जैसे मछली ऊपर भागती रहती है। आप डूबोगे नहीं किसी भी हालत में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बता दिया तो आप पद्मासन लगा के लेट जाओ कहोगे डूबोगे नहीं। नहीं, इसमें एक प्रक्रिया और है। इसमें सांस को कंट्रोल करना पड़ता है। सांस को एक बार कंट्रोल कर लो, फिर आप आराम से चलते रहोगे। इसी आसन को हम तोड़ते हैं। क्या है, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये किया। आज तो हम केवल वही बता रहे हैं, पेट से पाचन क्रिया संबंधित। आराम से करो, क्या दिक्कत है, आराम से करिए। लेकिन अगर किया है तो देखो, ये हो गया आपका मत्स्य आसन। अब हम इसको पैरों को खोल दे रहे हैं। इसमें भी जो हमने रिपीट किया था वही लाभ सेम है आपको। अब हम मत्स्य आसन ऐसा नहीं कर पाते तो क्या करें, तो देखिए बाएं भाग का हमने ये हाथ लगाया, ये ठीक। सेम दाहिने भाग भी वैसे हमने ये लगाया, हम लेट गए ये। और लेटने के बाद में हमने क्या किया, पैरों को टाइट किया और देखिए ये किया। आप देखिए कोहनी के बल पर हमने सपोर्ट दिया, गर्दन को थोड़ा तिरछा किया पीछे की ओर और सिर को सहस्रार चक्र को हमने जमीन में स्पर्श किया और जमीन में स्पर्श करने के बाद हम शांति से लेटे हुए हैं। इससे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम से समाधान, टॉन्सिल से संबंधित समाधान, माइग्रेन का जो पेन है उसमें समाधान, कमर के दर्द में समाधान और तीनों रीजन इससे प्रभावित आपके हो रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये कहेंगे आपकी छोटी आंत पर भी मसाज हो रही है। आप ये आसन जो है इस प्रकार का जो हमने
मत्स्यासन आपको बताया, ये मत्स्यासन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केवल एक तरीका है, हमने बायां हाथ इसके हम इस पर लेट के दाहिने हाथ उधर लगा लिया और लगाने के बाद कोहनी को हमने नीचे जमीन में सटा दिया, उस पे हमने प्रेस दिया। प्रेस देने के बाद आपका सर्वाइकल पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित हुआ, टॉन्सिल पॉइंट आपका प्रभावित हुआ, गले की समस्या का समाधान आपको मिलेगा, माइग्रेन के दर्द में आपको लाभ होगा और आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत है वो आपकी प्रभावित होगी। तीनों रीजन इससे प्रभावित होंगे आपके। तो आप विचार करो इसमें कितना बड़ा लाभ है, आप करिए। और आपकी जो सोच विचार है, व्यक्ति का सोच और विचार और क्रिया करने के तरीके, ये जो तीनों चीजें हैं उसके मस्तिष्क से ज्यादा काम होता है। तो जब हम इस प्रकार के आसन या प्राणायाम जब करते हैं तो आप ये मान करके चलो उस व्यक्ति के विचार भी चेंज होंगे, विचार भी परिवर्तित होंगे और उसकी सोच बदलेगी, क्रिया करने के तरीका उसके बदलेंगे, कार्य करने के उसके तरीका बदलेंगे। तो योग और प्राणायाम दोनों चीजें हमारे जीवन को बदलती हैं, हमारी सोच को बदलती हैं, हमारे विचार को बदलती हैं, हमारे काम करने के तरीका को बदलती हैं, हमारे व्यवहार को बदलती हैं। अगर यही हमारा सारा का सारा बदल जाए तो जीवन आपका स्वस्थ अपने से हो जाएगा, शरीर आपका स्वस्थ अपने से होगा। हमने आपको ये मत्स्य आसन बताया और इसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे, मत्स्य आसन के बाद में उष्ट आसन बताएंगे और उष्ट आसन के बाद में फिर हम आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसे आसन जिससे हम अन्य प्रकार की और भी हम लाभ ले सके। अब हम इसके आगे आपको कल बताना चाहेंगे।